हम लोगों ने चट्टान का पहला प्रकार पढ़ा था जिसका नाम था दोस्तों आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। इसके बाद दूसरा प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था अवसादी चट्टान। चट्टान का जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है रूपांतरित चट्टान। क्या हम लोग बोलेंगे रूपांतरित चट्टान, या नहीं तो इसे हम लोग कायांतरित चट्टान बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? कायांतरित चट्टान। अच्छा, अवसादी चट्टान को तलछट्टी चट्टान भी कहा जाता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये दोस्तों ये आपका पृथ्वी का सतह है। पृथ्वी के सतह के अंदर क्या है दोस्तों? मैग्मा है। पृथ्वी के सतह के अंदर क्या है? मैग्मा है। जब ये मैग्मा दोस्तों जब बाहर आता है, जब ये मैग्मा जब बाहर आता है दोस्तों, जब ये मैग्मा बाहर आता है, जब ये मैग्मा बाहर आता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लावा कहते हैं। ये मैग्मा जब बाहर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लावा कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लावा कहते हैं। दोस्तों जब ये लावा जमता है तो ठंडा होने के परिणाम स्वरूप कौन सा चट्टान बनता है दोस्तों? आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान। ध्यान से समझना, कौन सा चट्टान बनेगा? आग्नेय चट्टान। अब ये आग्नेय चट्टान जब बन रहा था तो फिर अब इसको क्या करेगा? हवा पानी ये सब तोड़ेगा। और जब हवा पानी तोड़ेगा दोस्तों तो इसको भी तोड़ेगा। हवा पानी इसको भी तोड़ेगा और इसको भी तोड़ेगा। तोड़ तोड़ के एक जगह इकट्ठा करेगा, परत दर परत बैठा देगा। तो जब यहाँ परत दर परत बैठा देगा, कई तोड़ के मतलब छोटे छोटे कण जो है एक जगह जमा होंगे। और जमा करने के बाद जो चट्टान बनेगा दोस्तों, जो चट्टान बनेगा उसे हम लोग परतदार चट्टान या नहीं तो उसे अवसादी चट्टान भी कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये है आपका अवसादी चट्टान। और ये क्या है दोस्तों? ये सब क्या है दोस्तों? ये है आपका आग्नेय चट्टान। अब मान लो दोस्तों हुआ क्या कि इस जगह पर दोस्तों क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ दोस्तों। इस जगह पर क्या हुआ दोस्तों? ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये ज्वालामुखी विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप ये क्या हुआ? ये जो मैग्मा जो है दोस्तों, अब ये जो चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान है, इसके ऊपर यहाँ क्या परतदार चट्टान भी है दोस्तों। यहाँ परतदार चट्टान भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ अगर मैग्मा का विस्फोट हुआ तो अब मैग्मा किधर आया दोस्तों? हचाक निहर ये क्या हुआ? लद गया एकरा पर, तो आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान पर। तो जब लद गया दोस्तों तो ये क्या था? ये मैग्मा क्या था? पूरा गर्म था। ये मैग्मा क्या था? पूरा गर्म था। अब जब गर्म था दोस्तों तो अब क्या होगा कि ये जो चट्टान है, परतदार चट्टान और आग्नेय चट्टान में जैसे लदा, तो लदने के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप जैसे इस पर लदा, और यहां मान लो परतदार चट्टान है या मान लो अवसादी चट्टान है, अगर मान लो मैग्मा लदा तो लदने के बाद क्या होगा? भयानक तापमान होगा कि नहीं इसमें दोस्तों? तापमान भयानक होगा कि नहीं दोस्तों? तापमान ज्यादा होने के कारण इसका क्या करेगा? ये परतदार चट्टान आग्नेय चट्टान के रूप को बदल देगा दोस्तों। जब यहाँ मैग्मा आएगा और इसके ऊपर लद जाएगा दोस्तों, जो आग्नेय चट्टान है और जो अवसादी चट्टान है, इसका रूप बदल जाएगा। और जब रूप बदलेगा तो इसी चट्टान को दोस्तों, इसी चट्टान को हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूपांतरित चट्टान। अच्छा, रूप बदला किसके कारण से दोस्तों? तो दो चीज के कारण से, ताप और दाब के कारण। जब ताप ज्यादा लगेगा और दाब ज्यादा लगेगा दोस्तों, दबाव ज्यादा लगेगा, तो इसके कारण दोस्तों आग्नेय और अवसादी चट्टान का रूप बदल जाएगा। और यही रूप जो बदलता है, इसी चट्टान को हम लोग रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। कायांतरित मतलब काया मतलब होता है शरीर। जब चट्टानों के शरीर में परिवर्तन होता है या बनावट में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान। ऐसे चट्टान जो ताप दाब के परिणाम स्वरूप, जो ताप और दाब लगने के परिणाम स्वरूप आग्नेय तथा अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उस प्रकार के चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या इस चट्टान में ये चट्टान का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? रूपांतरण के माध्यम से हुआ। कौन से चट्टान का रूपांतरण हुआ दोस्तों? तो वो है अवसादी या नहीं तो आग्नेय चट्टान का रूपांतरण हुआ। दूसरा क्या होगा? जो रूपांतरित हुआ, जो इसका रूप बदला, किसके माध्यम से बदला दोस्तों? ताप व दाब के माध्यम से बदला। किसके माध्यम से बदला दोस्तों? ताप व दाब के माध्यम से। अगर कोई भी चट्टान में अगर अधिक तापमान रहे दोस्तों तो मतलब रंग और उसका रूप बदल सकता है दोस्तों, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकता है। ये चट्टान दोस्तों अवसादी चट्टान से ज्यादा कठोर होता है। ये अवसादी चट्टान से ज्यादा कठोर होता है दोस्तों। लेकिन याद रखना, क्या आग्नेय चट्टान से ये ज्यादा कठोर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सबसे ज्यादा इन तीनों चट्टान में, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान में सबसे ज्यादा कठोर चट्टान कौन होता है? तो सबसे ज्यादा जो कठोर होता है दोस्तों वो आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान सबसे ज्यादा कठोर होता है। इसके बाद कठोर कौन होता है दोस्तों? इसके बाद कठोर होता है रूपांतरित चट्टान। इसके बाद कौन कठोर होता है दोस्तों? तो होता है अवसादी चट्टान। सबसे कम कठोर जो होता है दोस्तों वो अवसादी चट्टान होता है। अगर इस चट्टान पर दोस्तों यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो आग्नेय चट्टान पर इनका मैग्मा आया दोस्तों, मैग्मा लदा दोस्तों। अब अगर इस पर मैग्मा लद जाएगा, क्या दोस्तों इसका कोई रूप होगा? इसलिए दोस्तों इस चट्टान को पहचानना मुश्किल है दोस्तों। यानी कि रूपांतरित चट्टान में जो मूल चट्टान होते हैं दोस्तों उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो हमें अगर भेष बदल देंगे दोस्तों तो आप पहचान पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। तो उसी तरह रूपांतरित चट्टान है दोस्तों, ये भेष बदल देता है। मान लो दोस्तों ये आपका अवसादी चट्टान है दोस्तों, तो अवसादी चट्टान में क्या होगा दोस्तों? कोयला होगा। अब इस पर जैसे मैग्मा आ गया दोस्तों, तो जब रूपांतरित चट्टान पर मैग्मा आएगा दोस्तों तो ये क्या होगा?
ज्यादा प्रेशर देगा। ये जो जीवाश्म है दोस्तों, तो यहाँ जीवाश्म जो कोयला जो बना था दोस्तों, ये कोयला जो बना था दोस्तों, यहाँ क्या बना था दोस्तों, कोयला बना था। अब जैसे मैग्मा आया तो ठंडा हुआ दोस्तों। अब इस कोयला पर यह जो कोयला बना था, जो जीवाश्म ईंधन बना था दोस्तों, भयानक प्रेशर लगेगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर में मैग्मा जम रहा है दोस्तों, इस पर भयानक प्रेशर लगेगा। तो जब भयानक प्रेशर लगेगा तो कोयला कौन से चट्टान में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में। अब जैसे भयानक प्रेशर देगा दोस्तों तो कोयला बन जाएगा ग्रेफाइट। और दोस्तों और प्रेशर देगा और और दबाव अगर आएगा, ग्रेफाइट को और दबाएगा दोस्तों, तो ग्रेफाइट क्या बन जाएगा दोस्तों, हीरा बन जाएगा। तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। तो जब जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे दोस्तों, तो जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाए जाएंगे दोस्तों। इसमें हीरा पाए जाएंगे, इसमें अवरक पाए जाएंगे, इसमें क्वार्टजाइट पाए जाएंगे दोस्तों, और इसमें संगमरमर भी पाए जाएंगे दोस्तों। ये रूपांतरित चट्टान की विशेषताओं को समझा या नहीं समझा। कोयला क्या था, अवसादी चट्टान। कोयला में अगर दबाव ज्यादा लगा तो क्या बन गया दोस्तों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज हम लोग कहां करते हैं, पेंसिल में दोस्तों। और इस पर और दबाव अधिक लगा दोस्तों, तो क्या बना दोस्तों, हीरा बना, डायमंड बना दोस्तों। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान भी दोस्तों, आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित चट्टान में बदल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जो ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है दोस्तों, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों, ये आग्नेय चट्टान है। अगर इस ग्रेनाइट में दोस्तों अगर ताप अधिक हो जाएगा दोस्तों, अगर तापमान अधिक होगा तो क्या बनता है दोस्तों, नीस चट्टान बनता है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है दोस्तों, अगर इसमें ताप और दाब के परिणाम स्वरूप ये क्या बनता है दोस्तों, नीस चट्टान बनता है। अच्छा एक बात बता, बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों, बेसाल्ट भी एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। भले बाह्य आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टान है तो आग्नेय चट्टान ही ना। बेसाल्ट चट्टान जो है ये रूपांतरित हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं शिस्ट बोलते हैं। जब इसका रूप रंग आकार बदल जाएगा दोस्तों, किसके कारण बदलेगा दोस्तों, ताप दाब के कारण। जब इसका रंग रूप आकार बदल जाएगा तो बेसाल्ट किस में बदल जाएगा दोस्तों, शिस्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, शिस्ट चट्टान में बदल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, शिस्ट। याद कैसे रखना दोस्तों, ग्रेनाइट, नाइट, नीना से नीस, ठीक है, सौ से शिस्ट, से दो आग्नेय चट्टान को याद रखना है। अब दोस्तों क्या दोस्तों, अवसादी चट्टान भी रूपांतरित होंगे। चूना पत्थर, चूना पत्थर एक क्या है दोस्तों, एक अवसादी चट्टान है। इस पर दोस्तों ताप और दाब लगेगा। अगर ताप और दाब लगेगा दोस्तों तो ये चूना पत्थर किस में बदल जाएगा, संगमरमर में दोस्तों। किस में बदल जाएगा, संगमरमर। और संगमरमर एक किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों, रूपांतरित चट्टान है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बालू का पत्थर। बालू का पत्थर अगर इस पर ताप दाब लगे दोस्तों तो ये क्या हो जाता है, ये चेंज होता है किसमें दोस्तों, क्वार्टजाइट में। और दोस्तों एक बात याद रखना, जो कांग्लोमेरेट है ना दोस्तों, कांग्लोमेरेट, और इस कांग्लोमेरेट पर ताप और दाब लगेगा दोस्तों तो वो किस में बदल जाता है, वो भी दोस्तों क्वार्टजाइट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, क्वार्टजाइट में बदल जाता है। अब दोस्तों एगो सेल होता है और इस पर जब ताप और दाब लगता है तो वो बदल जाता है दोस्तों स्लेट में, और इसी स्लेट को बचवा पढ़ने में यूज करता है। तो ये सभी कौन से चट्टान है दोस्तों, ये सभी हैं आपका अवसादी चट्टान। अच्छा एगो और, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला। अच्छा कोयला कितने प्रकार के होते हैं, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एबिलिटी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे बेहतरीन कोयला कौन होता है, सबसे बेहतरीन कोयला है एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। तो जो बिटुमिनस जो कोयला होता है या कोयला होता है उस पर ताप और दाब लगेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ग्रेफाइट। और इसमें ज्यादा ताप और इसमें क्या करेंगे और ज्यादा प्रेशर देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हीरा बनेगा दोस्तों। ये था दोस्तों आपका रूपांतरित चट्टान। दोस्तों अब हम लोग रोक साइकिल को समझते हैं। रोक साइकिल हिंदी में उसे हम लोग सेल चक्र बोलते हैं या चट्टान चक्र। देखिए चक्र मतलब ही होता है दोस्तों, चक्र मतलब ही होता है समय। चक्र मतलब क्या होता है, समय, और समय की सीमा। तो रोक साइकिल किसे कहते हैं, तो समय की वह सीमा जिसमें चट्टानें टूटकर एक दूसरे में परिवर्तित होती है और नए चट्टानों का निर्माण होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टान चक्र का। ये जो फिगर आपके सामने में रखे हैं दोस्तों, ये है आपका रोक साइकिल। देखो ये मैग्मा है दोस्तों। मैग्मा क्या हुआ कि जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ दोस्तों, तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो द्रवित मैग्मा यानी कि लिक्विड मैग्मा पृथ्वी की सतह के बाहर हुआ। तो जब बाहर आई मैग्मा, जब बाहर आई तो वो जमने के परिणाम स्वरूप क्या बना दोस्तों, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल में टूट फूट हुआ तो क्या बना दोस्तों, अवसादी चट्टान बना, यानी कि तलछट चट्टान भी कहते हैं दोस्तों, या इसे अवसादी चट्टान, ये अवसाद बना और अवसाद से बना दोस्तों अवसादी चट्टान। अब क्या हुआ दोस्तों कि इस अवसादी चट्टान या इस आग्नेय सेल में फिर से आकर मैग्मा आया दोस्तों। फिर से इस पर अगर ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप मैग्मा अगर इस पर आया, अवसादी चट्टान पर आया दोस्तों, तो ये इनके रूप में बदलाव हुआ। तो रूप में बदलाव के परिणाम स्वरूप क्या बना, कायांतरित से रूपांतरित चट्टान बना दोस्तों। अब इस रूपांतरित चट्टान में अधिक ताप लगेगा दोस्तों, अधिक इसमें भी दबाव आएगा दोस्तों। अगर मान लो पूरा ये भी रूपांतरित चट्टान पूरा गर्म हो जाएगा दोस्तों, तो ये गर्म होने के परिणाम स्वरूप ये क्या बनेगा दोस्तों, मैग्मा बनेगा। और मैग्मा के बाद फिर दोस्तों ये क्या बनेगा दोस्तों, आग्नेय सेल बनेगा। ये था दोस्तों आपका सील चक्र। यानी कि दोस्तों
आग्नेय चट्टान से कैसे अवसादी चट्टान बनता है, कायांतरी चट्टान कैसे बनता है, फिर कायांतरी चट्टान से आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, और फिर कायांतरी चट्टान से अवसादी चट्टान कैसे बनता है दोस्तों, ये आप दोस्तों रॉक साइकिल में समझे दोस्तों। ये जो अवसादी चट्टान होता है ना दोस्तों, ये कौन घिसाता है, जैसे दोस्तों मार्बल यानी कि संगमरमर। संगमरमर हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं दोस्तों, संगमरमर हम लोग मंदिर वगैरह वगैरह में यूज करते हैं दोस्तों, सार्वजनिक पार्क वगैरह में भी यूज करते हैं दोस्तों। तो जब यूज करते हैं तो देखिएगा ना, तो वो मार्बल जो घिसाता नहीं है दोस्तों, इसलिए देते हैं। अब हम लोग रोड बनाते हैं, तो रोड बनाते हैं तो सबसे पहले क्या डालते हैं दोस्तों, जब हम लोग रोड बनाते हैं तो सबसे पहले बालू डालते हैं। बालू क्या है दोस्तों, अवसादी चट्टान। इसके बाद ऊपर से क्या डालते हैं दोस्तों, ऊपर से हम लोग गिट्टी डालते हैं। गिट्टी क्या होगा दोस्तों, आग्नेय चट्टान। इसके बाद ऊपर से हम लोग क्या डालते हैं दोस्तों, संगमरमर, या रोड में या कुछ भी ऐसे ही डालते हैं साहब। इसके बाद हम लोग मान लीजिए दोस्तों, हम लोग गिट्टी के बाद हम लोग संगमरमर वगैरह डाल देते हैं दोस्तों। तो ये क्या हुआ, वैसे तो हम लोग संगमरमर का यूज नहीं करते, हम लोग गिट्टी तक भी सीमित रहते हैं दोस्तों। लेकिन मान लो दोस्तों, अगर हम इसके ऊपर से हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों, संगमरमर, तो संगमरमर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूपांतरित चट्टान हो जाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका चट्टान नाम का चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है दोस्तों।